नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, क्या बाप पार्टी के अध्यक्ष यानी कि राजकुमार राउत जी को इंडिया गठबंधन का यानी कि बिहार में एक सम्मेलन का, कि बिहार में कुछ टाइम के बाद में वहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उस बिहार में इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं वे उस बिहार में सम्मेलन करने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया वोटर अधिकार रैली। तो क्या इस सम्मेलन में बाप पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार राउत जी को शामिल होना चाहिए? क्या राहुल गांधी को भी, क्या एक बिहार में इस तरह का जो सम्मेलन कर रहे हैं, क्या उसको पूरा नेशनल लेवल पर तक करना चाहिए? क्या आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर इस तरह का करते हैं तो क्या राहुल गांधी को, राजकुमार राउत जी को उस सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव रखेंगे? और शामिल करते हैं तो क्या राजकुमार राउत जी को क्या गठबंधन में शामिल होने पर उसको क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? तो आप लोगों का राय जानना चाहता हूं कि आप लोग अपना कमेंट राय में दे सकते हैं कि राजकुमार राउत जी ने महागठबंधन के साथ में शामिल होकर क्या इस तरह का सम्मेलन करना चाहेंगे और इस सम्मेलन में शामिल होकर अपना व्याख्या दे सकते हैं। तो राहुल गांधी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि एक क्षेत्रीय पार्टी को भी, यानी कि राजकुमार राउत एक उभरता हुआ नेता है जो कि एक सांसद और 4 से 5 विधायक बाप पार्टी के हैं, तो एक बड़ा ही पार्टी कहा जाए। तो राहुल गांधी को भी इस पर सोचना चाहिए कि एक क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तर पर नहीं, एक देश स्तर पर इस तरह का सम्मेलन करना चाहिए और राजकुमार राउत जी को भी उस सम्मेलन में शामिल कराना चाहिए। तो देखिए बिहार में किस तरह से वोटर अधिकार रैली का सम्मेलन महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, तो किस तरह से बिहार में महागठबंधन की ओर से सम्मेलन हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकते हैं। और राहुल गांधी ने उस सम्मेलन में क्या क्या बातें रखी गई है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि राहुल गांधी और महागठबंधन के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार रैली का क्या मकसद है और क्या जनता के लोगों तक तो आवाज़ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। भारत की इस धरती पर इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे गठबंधन के साथी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम मंचासीन नेताओं को अभिनंदन और स्वागत करते हैं और यहाँ आए इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रतिपक्ष के नेता और सामाजिक न्याय के लड़ने वाले न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आकर के सभा को संबोधित करें। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। कैसे आप लोग? मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाए। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अम्बेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाइयों और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था,
अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। राहुल गांधी को राजकुमार राव जी के बारे में भी क्या सोचना चाहिए और उनको भी क्या राज्य स्तर पर यानी देश स्तर पर महागठबंधन जो बना हुआ है उसमें क्या शामिल करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट जरूर लिखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम।